तो बेसिकली आज इनके अंदर जो इन्होंने जो सोचा था कि मेरे को एक अच्छी सी शेप मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ऑगमेंटेड नहीं हो, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक ब्रेस्ट का एक साइज है। लेकिन प्रोपोर्शनेट वाइज अगर हम देखें बॉडी का, तो ये जो है इनको कम भी लगता है और एक्चुअल में है भी कम। मेरे सामने जो खड़ी हुई हैं इनकी एज 40 इयर्स है और ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हैं, कोलकाता इटसेल्फ। नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी है। अदरवाइज जितने भी इनके ब्लड टेस्ट वगैरह थे और जितने इनके टेस्ट थे सारे के सारे नॉर्मल हैं। इनका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, इको पूरी तरीके से नॉर्मल है और इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री इस तरीके की नहीं है जिसमें कि हमको कुछ नेगेटिव मिले। तो सब कुछ इनका जो है मतलब फिटनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनेस्थेटिक फिटनेस जब हुआ था तब पूरा 100% ये फिट थी। एक ही इनका इशू था जो कि मेजर इशू भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव जो है प्रॉब्लम आएगी। ये है कि यहाँ पे एक सेंटर पे आप देख सकते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार है इनका, एक हैंड के अंदर भी जो है एक हाइपरट्रॉफिक स्कार है। तो एक टेंडेंसी रहती है हाइपरट्रॉफिक स्कार की, यही एक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि हाइपरट्रॉफिक स्कार की इनकी टेंडेंसी है। तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जितना पॉसिबल होगा उतना अवॉइड किया जाएगा। ये डमी इम्प्लांट्स हैं, आपने भी देखे हैं पहले, इनकी पावर भी मैं पहले दिखा चुका हूँ और एक्चुअल इम्प्लांट भी मैं दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल इम्प्लांट 380 सीसी का है। ये जो है आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली एक टेप लगा हुआ वो दिख रहा है यहाँ पे, उसका गम भी है ये। और 380 सीसी का ये प्रोग्रेसिव इम्प्लांट है। ये 3 लेयर पैकिंग के अंदर आता है, स्ट्राइल होते हैं ये पूरी तरीके से। अच्छी सी शेप मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ऑगमेंटेड नहीं हो, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक ब्रेस्ट का एक साइज़ है। लेकिन प्रोपोर्शनेट वाइज अगर हम देखें बॉडी का, तो ये जो है इनको कम भी लगता है और एक्चुअल में है भी कम। दूसरी बात ये है कि देखिए कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं हम लोगों को कि भाई अगर हम सब कुछ जैसे हार्मोन एनालिसिस भी कर रहे हैं या मतलब इंटरनल ऑर्गन भी देख रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन जीन्स पे जो प्रोटीन्स का एक्सप्रेशंस होते हैं या जो जीन्स के ऊपर एलील जो होते हैं वो अगर उनका एक्सप्रेशन अगर ठीक नहीं होगा तो वो अगर हम पर्टिकुलर एक ऑर्गन की बात बोलें तो ब्रेस्ट के अंदर जैसे हाइपोप्लेजिया हमको यहाँ पे मिल रही है तो वो इस तरीके से मिल सकती है। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमिना। हाँ, वेरिएशन बोल सकते हैं, जेनेटिक है इसके अंदर। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि मीन्स जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स के ऊपर, रिसेसिव के अंदर नहीं होता है ऐसा सब कुछ। और कई चीज़ें जो होती हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती हैं, ट्रांसलेशंस भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट है। मैं उन सब डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली अगर हम आज देखते हैं तो इनका जो ब्रेस्ट का साइज़ है मोर और लेस डेवलपमेंट है, उसके अंदर ग्लैंड भी हैं और जो है फाइब्रोफैटी टिश्यू का भी डेवलपमेंट अच्छा है। पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे शेप की, तो इन्होंने जैसे चूज़ किया है 380 सीसी का, तो उससे जो है अगर हम देखें तो प्रोजेक्शन हमको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इनका ऑलरेडी प्रोजेक्शन जो है 5 सेंटीमीटर है। अगर हम जो है 380 सीसी डालते हैं तो 7 सेंटीमीटर्स के आसपास, 7 to 8 सेंटीमीटर के आसपास हम जो है प्रोजेक्शन का एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर इनका टमी देखा जाए तो उससे प्रोजेक्शन बेसिकली थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि विद एज, इनकी एज 40 इयर्स है, तो उसके अंदर बेसिकली टमी थोड़ा सा लैक्स होता है, तो वो है। एक्सरसाइज से थोड़ा सा टोन आ सकता है उसमें और प्रोजेक्शन इतना चाहिए। अगर फुलनेस की बात करें, एक बार थोड़ा सा लेटर हो जाएगी, हाँ, तो जो लेटरल आस्पेक्ट पे उनका जो फुलनेस होना चाहिए, लेटरल चेस्ट पे जो फुलनेस होना चाहिए, वो इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा। लेकिन हम एक्सिलरी टेल की बात करें तो एक्सिलरी टेल यहाँ पे डेवलप है। ये एक्सिलरी टेल हमको मिल रही है, लेकिन क्या है कि अगर हम लेटरल चेस्ट का अगर डेवलपमेंट देखें तो थोड़ा सा अपर साइड में फुलनेस हमको मिल रही है, लोअर साइड हमको एम्प्टी मिल रहा है। अगर हम मिडिल ऑफ द चेस्ट का देखें तो मिडिल ऑफ द चेस्ट का मोर और लेस ठीक है, हाँ फुलनेस थोड़ा कम बोल सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये। तो अपर मिडिल हमको बिल्कुल सही मिल रहा है, हमको एम्प्टी पीस मिल रही है लोअर पोल पे और लेटरल साइड ऑफ चेस्ट पे मिल रही है। तो उसको पूरा कंसिडरेशन एज ए होल जब किया जाएगा तो वो भी एक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट,
उससे एक अच्छा शेप आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इनकी भी चॉइस थी कि हम इंफ्रा मेमोरी जाएंगे, थोड़ा सा लोअर साइड से जाएंगे क्योंकि लोअर साइड की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आज इंफ्रा मेमोरी लाइन से ही हम जो है इंसिजन देंगे और बाकी जो है मैं ऑपरेशन के बाद में इनका फोटोग्राफ दिखाऊंगा और बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन से भी समझ में आ सकता है कि हाँ कितना डिफरेंस आ सकता है। और ये एक मतलब बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है किसी भी लेडी के लिए कि जो है अगर जिनके ब्रेस्ट जो है छोटे हैं और वो बड़े हों तो एक फ़र्क पता पड़ता है। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।